Welcome guys. Today we move to a new chapter synthesis. ये जो सिंथेसिस है जिसको वाक्य संश्लेषण कहते हैं, अर्थात विभिन्न वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। विभिन्न वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। जब हम ऐसी बात करते हैं कि विभिन्न वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है और इस चैप्टर का नाम है सिंथेसिस, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सिंथेसिस के अंतर्गत कितने प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अंडर सिंथेसिस। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस बनाना। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। हाउ टू कंबाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हाउ टू कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाउ टू कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। तो 3 सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अंडरस्टैंड? आज हमारा फोकस होगा सिंपल सेंटेंस बनाना। सेंटेंस 2 भी हो सकते हैं जो आपको दिए हैं सेपरेट। दे मे बी इन नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब पहले समझ लो सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं सिंपल भाषा में जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। बस आपने कहा साहब 10 वाक्य हैं और 10 वाक्यों को एक वाक्य बनाना है, इसका मतलब तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस। तो बाकी सेंटेंस की सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ जाएंगी? भाई यही आपको सीखना है कि से जो सब्जेक्ट हैं 9 सेंटेंस के, से जो वर्ब हैं 9 सेंटेंसेस के, उनको हम कैसे चेंज करेंगे, यही आज आप इस एक्सरसाइज से सीखोगे। तो इसलिए हम मेन फोकस जो है सिंपल सेंटेंस पर करते हैं आज। भले ही आज आपको केवल 2 ही सेंटेंस दे रखे हैं, लेकिन ये मत मानिए कि केवल 2 ही सेंटेंस दिए जाएंगे। आपको 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने ही सेंटेंस दिए जा सकते हैं और आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो एक सेंटेंस रहेगा। एक सेंटेंस रहेगा का आशय है कि उसमें केवल एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। बाकी चेंज हो जाएंगे, बाकी एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी एसिमिलेट हो जाएंगे, बाकी ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे और वर्ब की किसी की पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे। और किसी को चेंज करने के जो रूल है वही तो हम सिखा रहे हैं आपको। हाउ टू कंबाइन द सेपरेट सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। चलिए अभी हम पहले 2 सेंटेंसेज सीखते हैं। सेपरेट में क्या दे रखा आपको? मोहन सॉ अ लेपर्ड, ही रैन अवे। मोहन ने एक लेपर्ड देखा, वह भाग गया। ये जो बनेगा, एक बात और बताऊंगा आपको। आप कहेंगे साहब किसको रखा है, किसको बदलें? हमेशा, भले ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन तो भी बड़ा काम चलाओ रूल है। क्या है? जो काम बाद में होता है, जो काम यानी किसी इंट्रोडक्शन के बाद जो घटना घटती है उसका परिणाम निकलता है ना, जो उसको रखो सेकंड सेंटेंस को, जो घटना बाद में घटी है। जो पहले घटी है उसके सब्जेक्ट और उसके वर्ब को चेंज कर दो। जैसे मोहन सॉ ए लेपर्ड, ये काम पहले हुआ है, इसको बदलो। ही रैन अवे, ये बाद में हुआ है, इसको रखो। तो और यहाँ ही की जगह में क्या आ जाएगा? मोहन आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, मोहन और ही एक ही व्यक्ति हैं। आपने सब्जेक्ट तो एडजस्ट कर दिया। अब वर्ब सॉ देखा लेपर्ड। तो हम शुरुआत करते हैं देखने से। सॉ किससे बना है? सी से। तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करो, पार्टिसिपल यूज करो। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं आपको बता देता हूँ, सी से शुरुआत करता हूँ। ये सॉ से। सॉ किससे बना है? सी से। सी, सॉ, सीन। वर्ब की 3 फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो हम इसकी पहली फॉर्म लेते हैं। किससे बना है? सी से। सी में आईएनजी जोड़ दो, सीइंग। राइट में आईएनजी जोड़ दो, राइटिंग। प्ले में आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग। इज, एम, आर, वॉज, वेयर अगर आया है तो उसको वर्ब बी कहते हैं। बी में आईएनजी जोड़ दो, बीइंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सीइंग अ लेपर्ड। लेपर्ड को देखते ही मोहन भाग गया। ही नहीं आएगा, ही की जगह में क्या आएगा? मोहन। मोहन भाग गया। काफी अच्छा है। क्या बना आपका? सीइंग अ लेपर्ड। अभी तक वर्ब नहीं आई है, देख लेना। न सब्जेक्ट आया है।
ये केवल एक एडवर्बियल फ्रेज बना दिया हमने। सीइंग अ लेपर्ड, मोहन रैन अवे। सीइंग अ लेपर्ड, मोहन रैन अवे। लेपर्ड को देखते ही मोहन भाग गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एक ही सब्जेक्ट रहा मोहन और एक ही वर्ब रही रैन। नेक्स्ट, आई वॉज गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट, मैं एक सड़क से होकर जा रहा था। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा। ही वॉज बेगिंग फॉर फूड, वो भोजन के लिए भीख मांग रहा था। खाना नहीं खाया है, खाना खाना है, मुझे 2 पैसे दे दो। तो क्या कहोगे? अब ये तो 3 सेंटेंस हो गए और आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है इनको कंबाइन करके। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और केवल एक वर्ब। तो यहाँ तो 3 सब्जेक्ट हैं, 3 वर्ब हैं। तो क्या होगा? एक सेंटेंस को तो रखोगे, उसका सब्जेक्ट भी रहेगा, उसका वर्ब भी रहेगा। बाकी के सब्जेक्ट को हटाओगे, बाकी की वर्ब को चेंज करोगे। क्या होगा? आई वॉज गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट, ये काम पहले हो रहा है। आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, ये काम बाद में हो रहा है। ही वॉज बेगिंग फॉर फूड, ये काम इसके और बाद हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको या इसको कौन रखता है देखें। आई वॉज गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट, क्या होगा? अरे एक काम करो, वॉज गोइंग जा रहा था, मुख्य वर्ब क्या हुई? गो। और देखने वाला आई है, यहां भी आई है, यहां भी ये है, यहां पर ही। चलो ये आई में से तो अगर इनमें से कोई एक सेंटेंस में रखेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ही हटेगा, अगर ये नहीं आएगा तो ये कोशिश करोगे। और यहाँ पर आपने कहा वर्ब को चेंज कर सकते हैं। हम वॉज गोइंग बना है गो से, गो से ही बना। गो, वेंट, गॉन कहूँ या इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, वॉज गोइंग, वेयर गोइंग कहूँ, बना तो गो से ही है। तो गो में आईएनजी जोड़ दो, गोइंग। तो क्या बना? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई भी हट गया, वॉज गोइंग में से सब हटा, वर्ब रही गो, मूल वर्ब है गो। गो का बना दिया गोइंग। गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट, एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल फ्रेज आ गया। गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट का मतलब सड़क से जाते हुए। सड़क से जाते हुए, कोई सब्जेक्ट नहीं आया, वर्ब नहीं आया, फ्रेज है वो। गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा व्यक्ति देखा। अब दिक्कत आ गई, ही को चलो हटा दोगे क्योंकि आपने ब्लाइंड मैन कह ही दिया है, यही ब्लाइंड मैन है जो ही है। आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा। अब आपने कहा ठीक है सर, ही तो हट गया। अब क्या होगा? यहाँ तो वॉज बेगिंग भी है, ये तो वर्ब है, आपने तो वर्ब ले ली है सॉ, अब आप वर्ब नहीं ले सकते हो। तो एक काम करो, इसको किससे हटा सकते हैं? हो सकता है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से हट जाए। वॉज बेगिंग, भीख मांग रहा था, किससे बना है? बेग से। बस ये दिमाग में रखो, वॉज बेगिंग किससे बना है? बेग से। तो बेग का पार्टिसिपल क्या होता है? बेगिंग, मांगता हुआ, क्योंकि इसका अर्थ होता है जाता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, कूदता हुआ, हुआ जुड़ता है इसमें। तो इसलिए क्या कहोगे? बेगिंग फॉर फूड। अरे बढ़िया बन गया है। तो गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट, आई सॉ ए ब्लाइंड मैन। कैसा ब्लाइंड मैन था? कैसा ब्लाइंड मैन था? उसको क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है एक शब्द, एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव ही होगा। बेगिंग फॉर फूड, न ही की जरूरत पड़ी, न वर्ब की जरूरत, वॉज बेगिंग की जरूरत पड़ी। अगर हम केवल बेगिंग कहते हैं तो वह वर्ब नहीं होती है। केवल गोइंग कहते हैं, केवल राइटिंग कहते हैं, केवल प्लेइंग कहते हैं, केवल कमिंग कहते हैं, केवल जंपिंग कहते हैं, तो वह वर्ब नहीं होती है। वो क्या होती है? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है जो एडवर्ब का काम करती है। तो क्या कहोगे? चलो इसको ऐसे समझ लो, बताओ। गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट, इसको और अच्छा बनाते हैं। गोइंग को बना देते हैं जेरन, नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ गोइंग नाउन भी है, जेरन कहते हैं उसको, नाउन का काम करता है। और उसको
क्लियर स्पष्ट करने के आपको कि साहब ये तो समझ में नहीं आया, आपने गोइंग तो जेरेंड बता रखा नहीं, आपने गोइंग को तो कहा था कि वो भर्व बी क्या कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो तो समझ में आई थी हमारी बात। अभी आप कह रहे हो जेरेंड। देखो गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग ये जेरेंड भी होते हैं बशर्ते कि ये नाउन का काम करें। राइटिंग, आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, तो राइटिंग क्या हो गया, अब नाउन है ना, नाउन का काम कर रही है राइटिंग। तो लेकिन कंफर्म करने के लिए काम करो, प्रीपोजिशन लगा दो आगे से। तो क्या होगा, ऑन गोइंग अलोंग ए स्ट्रीट, व्हाइल गोइंग अलोंग ए स्ट्रीट, सड़क से जाते समय, जाते हुए। अगर आपको लग रहा है कि गोइंग से अच्छा लग रहा है क्या, जो मैं चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, व्हाइल लगा दो, व्हाइल गोइंग, ये अब जेरेंड हो गया, नाउन का काम कर रहा है। व्हाइल गोइंग अलोंग अ स्ट्रीट, व्हाइल गोइंग अलोंग अ स्ट्रीट, सड़क से जाते हुए, सड़क से जाते समय। अभी तक वर्ब नहीं आया, सब्जेक्ट नहीं आया। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, सब्जेक्ट आ गया, सॉ वर्ब आ गया, अ ब्लाइंड मैन। अब उसने तो कहा कि वह भीख मांग रहा था, तो ये ब्लाइंड मैन ही था वो भीख मांगने वाला, तो इसलिए ही हट गया। अब यहाँ पर हमने वॉज बेगिंग को भी हटाना है, तो केवल बेगिंग लिखते हैं। क्या होता है बेगिंग, जैसे तुमने कहा गोइंग होता है जाता हुआ, राइटिंग होता है लिखता हुआ, कमिंग होता है आता हुआ, प्लेइंग होता है खेलता हुआ, तो बेगिंग हो जाएगा क्या, भीख मांगता हुआ। तो क्या कहोगे, आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, कैसा ब्लाइंड मैन, बेगिंग, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बेगिंग फॉर फूड। लीजिए क्या बना, सड़क से जाते समय मैंने एक भिखारी एक अंधा आदमी देखा, भोजन के लिए भीख मांगता हुआ। फिर अच्छा बनाओ, सड़क से जाते हुए मैंने एक, नहीं, सड़क से जाते समय मैंने एक अंधा आदमी भोजन के लिए भीख मांगता हुआ देखा। वर्ब को लास्ट में लाओ। कितना बढ़िया वाक्य बन गया। और कैसा हुआ, सिंपल। कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट है और केवल एक वर्ब है, बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दिए, तो इसलिए इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। हमारा फोकस आज केवल सिंपल सेंटेंस पर है, ध्यान रखना। नंबर 3, रवि लॉस्ट हिज बुक, रवि की किताब खो गई थी। ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। कौन रोने लगा, ही कौन है, रवि। तो पहले ये खोई तब रोया, इसको रखो और इसको बदलो। रवि बिगेन टू वीप, देखो यहां पर किस लिए, अपनी खोई हुई किताब के लिए। अपनी किताब खोने पर रवि रोने लगा, तो बहुत अच्छा बनना है। यह एक काम करो, आपने कहा साहब फॉर लॉस्ट हिज बुक, फॉर लॉस ऑफ हिज बुक, लॉस्ट को हम लॉस्ट में बदल देंगे, लॉस्ट जो है नुकसान हुआ, नाउन बन जाएगा। तो क्या कहा मैंने, रवि बिगेन टू वीप एट द लॉस ऑफ हिज बुक। बहुत ही बढ़िया बनना है। लॉस्ट रहा ही नहीं, अब लॉस्ट का तो आपने नाउन बना दिया, वर्ब भी हट गई। ये जो ही था ये तो खैर रवि में एसिमिलेट हो गया, उसके अंदर घुस गया, एक ही आदमी है तो उसको तो हटना ही था। रवि बिगेन टू वीप एट द लॉस ऑफ हिज बुक। अपने मन से आप ऑफ भी लाएंगे, फिर सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी डिमांड है, एट द लॉस ऑफ हिज बुक। क्लियर हो गया। अगर आपका तो साहब ये भी थोड़ा कठिन लग रहा है, जब ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा तब तो आप करोगे। तो साधारण अभ्यास में मैं आपको अभी पार्टिसिपल पर ही ले जाता हूँ। पार्टिसिपल 3 होते हैं कहा था। प्रेजेंट पार्टिसिपल बताओ, अरे आएंगे जोड़ दो, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, लूजिंग। रीडिंग ठीक हो गया, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ। दूसरा सेकंड खोया हुआ, लॉस्ट,
बीता हुआ, गॉन, खेला हुआ, प्लेड, देखा हुआ, शीन। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, एडवर्ब का काम करती हैं। ये वर्ब नहीं रही। फिर फर्स्ट फॉर्म होती है केवल वर्ब, सेकंड फॉर्म होती है फाइनाइट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म होती है फाइनाइट वर्ब, थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल होती है जो एडवर्ब का काम करती है, कभी एडजेक्टिव का काम करती है। अब एक तीसरा बता देता हूँ। थर्ड फॉर्म तो आपने बता दिया, आपने कहा वो भी वर्ब नहीं है। तीसरी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान दो, पहले को तो आप समझे हो, जब कोई काम तुरंत होता है तब प्रेजेंट पार्टिसिपल आते हैं। मैंने सांप देखा, मैं उछल गया। सीइंग अ स्नेक आई जम्प्ड अप। तुरंत होता नहीं ये रिएक्शन, सोचता नहीं है आदमी, देखा ही नहीं कि जंप कर देता है। लेकिन यहाँ पर देखो, किताब खोई, उसने बैग में देखी, टेबल में देखा, डेस्क में देखा, इधर उधर पूछा, थोड़ा सा तो समय लगा होगा उसका। आपने कहा हाँ सर, दो जरूर लगा होगा, ऐसा तो है नहीं कि कांटा चुभा और महसूस हो गया। तो क्या कहोगे? ऐसे शब्द में हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करना पसंद करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज होता है? जब थोड़ा सा गैप मिल जाता है, एक काम के बाद दूसरा काम शुरू होने के बीच में हल्का गैप होता है। के उपरांत, हिंदी में क्या अर्थ होगा उसका? के उपरांत, के बाद। पुस्तक खोने के उपरांत, उसकी किताब खोई हुई है ना, के उपरांत क्या होता था नियम? हैविंग। सब में ऐसा ही आएगा के उपरांत के लिए। हैविंग, HAVE होता है हैव। अब ING जोड़ो, HAVING, हैविंग। और थर्ड फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म है, ये पहली फॉर्म नहीं है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही होती है। हैविंग लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट हिज बुक, हैविंग लॉस्ट हिज बुक। अपनी पुस्तक खोने के उपरांत रवि बिगेन टू वीप, रवि रोने लगा। पार्टिसिपल अगर आप समझ रहे हो तो मैंने तीनों बता दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, पास्ट पार्टिसिपल भी, थर्ड पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल भी। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर माना कहीं पर राइट है तो राइट की परफेक्ट पार्टिसिपल बनाओ। हैविंग रिटन नहीं आता है, जैसे मैंने कहा आई रोट ए लेटर, आई पोस्टेड इट। मैंने पत्र लिखा, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। तो क्या होगा? पत्र लिखने के उपरांत, भाई ऐसा तो नहीं है कि पत्र लिखा और मैं भागा पोस्ट करने के लिए, एक सेकंड का भी टाइम नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। फोल्ड करोगे, इनवेलप में रखोगे, उसमें एड्रेस लिखोगे, कुछ टाइम लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ पर तो परफेक्ट पार्टिसिपल ही आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आएगा नहीं, तुरंत तो होगा नहीं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब पत्र लिखने के उपरांत मैंने उसे पोस्ट किया। हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट। कितना अच्छा बना। तो ये तब होता है जब आप अभ्यास करते हो। अगर कोई लड़का लिखेगा राइटिंग अ लेटर आई पोस्टेड इट, ये तो भाई अजीब बात होगी, ऐसा लगा जैसे सांप देखा मैं उछल गया, शेर देखा मैं भाग गया। वहाँ पर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आता है, यहाँ पर थोड़ा ऐसी बात हो रही है, तो यहाँ पर तो थोड़ा समय लगेगा, गैप आएगा। पत्र दूसरे दिन भी पोस्ट कर सकते हो, 1 घंटे बाद भी पोस्ट कर सकते हो, जाने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए ऐसी जगहों पर क्या होता है, जब बीच में गैप होता है दो काम के बीच में, तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लेते हैं। कैसे बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल? फिर से बोल रहा हूँ मैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ द अंडे एस्पायरेंट्स एंड द सीरियस एस्पायरेंट्स काइंडली पे अटेंशन टू। हम मानते हैं कि यू नो वेरी गुड इंग्लिश, बट द स्पोकन इंग्लिश क्वाइट डिफर्स फ्रॉम द ग्रामेटिकल इंग्लिश। ग्रामर के रूट जानने पड़ेंगे आपको, बस तब आप 100 यानी एक मार्क्स भी आपका कम नहीं होना चाहिए इंग्लिश में। इफ़ यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन डिफेंस। देखिए क्या कहा मैंने, बताओ। हैविंग लॉस्ट हिज बुक रवि बिगेन टू वीप। अब मैं सोचता हूँ कि आपके समझ में आ रहा है। हैविंग लॉस्ट हिज बुक।
आपको समझाने के लिए हमने एक कॉमा रख दिया यहाँ पर। अपनी पुस्तक खोने के उपरांत, अभी तक वर्ब नहीं आया, सब्जेक्ट नहीं आया, अब आया सब्जेक्ट, रवि। वर्ब आ गई, बिगैन टू वीप। ये वर्ब नहीं, ये जो इन्फिनिटिव है। हैविंग लॉस्ट हिज बुक, रवि बिगैन टू वीप। नेक्स्ट, फोर्थ, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन ए क्राउड, भीड़ में बच्चा खो गया। ही वॉज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के लिए रो रहा था। मम्मी मम्मी, पापा पापा चिल्ला रहा था। तो क्या कहोगे, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन ए क्राउड, ही वॉज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स। मुझे लग रहा है ये काम बाद में हो रहा है, इसको रखो, इसको बदलो, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन ए क्राउड। सोचो, पार्ट्स ऑफ, भाई वॉज लॉस्ट तो आएगा नहीं, केवल लॉस्ट आ सकता है, वो भी कब, क्यों, थर्ड फॉर्म के रूप में। ये लॉस्ट नहीं आएगा, ये यहाँ ये थर्ड फॉर्म ही है वॉज के साथ। तब देखो वर्ब तब बनती है जब वो इज एम आर वॉज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। हम कह रहे हैं इसको हटा दो, सहायक क्रिया को, ऑक्सिलरी वर्ब को, केवल थर्ड फॉर्म को रखो, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है जो एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगी। कितना आसान है, देखो आपने कहा साहब हम इसको रखेंगे, द चाइल्ड, ही कौन है, द चाइल्ड है। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, इसको रखेंगे। अब देखो